हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है दोस्तों। जिसका नाम है नल और टंकी या पाइप और टंकी। क्या नाम है? नल और टंकी या पाइप और टंकी। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहिए। संघर्ष ही क्या होता है, जीवन है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। यानी जो तुम्हारा समय दिया है किसमें दिया है? घंटे में दिया है। किसमें दिया है? घंटे में दिया है। यानी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसे हम लोग पढ़ते हैं। आइए जो दिया है उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या दिया है? ए। पहला तुम्हारा क्या दिया है? 11 सही 3/7 दिया है। क्या दिया है? 11 सही 3/7 दिया है। बी वाला क्या दिया है? 10 सही 1/7 दिया है। क्या दिया है? 10 सही 1/7 दिया है। सी वाला क्या दिया है? 10 सही 2/7 दिया है। क्या दिया है? 10 सही 2/7 दिया है। डी वाला क्या दिया है? 11 सही 2/7 दिया है। क्या दिया है? 11 सही 2/7 दिया है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, इन चारों में से कोई न कोई एक उत्तर सही होगा। कोई न कोई उत्तर क्या होगा? सही होगा। यानी आइए हम लोग दोस्तों करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम लोग बगल में लिखते हैं। यानी यहाँ पर कितने पाइप है? 2 पाइप है। यानी जो पाइप ए है वो कितना समय लेता है? 18 घंटे लेता है। कितना समय लेता है? 18 घंटे लेता है। जो तुम्हारा पाइप बी है वह कितना समय लेता है? 24 घंटे लेता है। कितना समय लेता है? 24 घंटे लेता है। ठीक है, यानी ए तुम्हारा कितना समय लेता है? 18 घंटे लेता है। बी तुम्हारा कितना समय लेता है? 24 घंटे लेता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। अगर यह सूत्र याद कर लेंगे तो सवाल को बहुत जल्दी कर पाएंगे। सवाल को जल्दी करने के लिए आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तब जब सूत्र याद रहेगा तब। ठीक है, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पहला पाइप है। ये तुम्हारा पहला पाइप है। बी तुम्हारा क्या है? बी तुम्हारा दूसरा पाइप है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कैसे याद करेंगे। आइए हम लोग पढ़ के बताते हैं कैसे याद करना है, कैसे याद नहीं करना है। ठीक है, ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको हम लिखते हैं। इसी की सहायता से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत प्यारा और अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे? बार बार लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो आने वाला नहीं है। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय होता है, इसे रटना नहीं है, इसे सिर्फ क्या करना है? इसे समझना है। समझकर तब लगाइए। अगर नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। ठीक है,
आइए, ए तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा कितना दिया है, ए तुम्हारा दिया है 18 दिया है। क्या दिया है, 18 दिया है। तो हम लोग क्या लिख लिए, 18। यहाँ पे क्या है, गुणे, तो गुणे कर लिए। बी, बी तुम्हारा क्या दिया है, बी तुम्हारा दिया है 24। क्या दिया है, 24। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, 24 लिख लिए। अब बटे यहाँ पे क्या है, ए तुम्हारा क्या है, 18 है। क्या है, 18, 18 कर लिए। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लिए। बी, बी तुम्हारा क्या है, 24 है। क्या है, 24। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, 24 कर लिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या लिखा है उसे ऊपर ही लिखेंगे। जो ऊपर वाली संख्या लिखा है उसे ऊपर ही लिखेंगे और नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ गए ना, ऊपर वाली संख्या को ऊपर ही लिखेंगे और नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आइए, ऊपर वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, 18 गुणे 24, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 हो गया। और 3 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 4 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 और 1 हासिल 4 हो गया। यानी 24 और 18 क्या होता है, 24 और 18 जोड़ने में क्या आता है, 42 आता है। 24 18 को जोड़ने में क्या आता है, 42 आता है, ठीक है। आइए हम लोग इसे कटाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 3 9 8 24, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर इसे हम लोग 3 से कटाएंगे तो 3 से तो तुम्हारा कट जाएगा और 3 से तुम्हारा ये भी कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा तो 3 कम 3 और 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी 3 9 8 24, 3 9 8 24 और 3 कम 3 और 3 इसको 1 हासिल दिया और 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। समझिए दोस्तों, दोबारा समझिए। 3 के पहाड़ा से 24 कई बार में कट गया, 3 के पहाड़ा से 24 तुम्हारा कई बार में कट गया, 8 बार में कट गया। और फिर 3 के पहाड़ा से 42, 3 के पहाड़ा से 42 कितनी बार में कट गया, 14 बार में कट गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3 8 24 और 3 कम 3, इसको 1 हासिल दिया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। आइए हम लोग कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, ठीक है। 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 9 18। यानी तुम्हारा कह सकते हैं दोस्तों कि 2 के पहाड़ा से 14 कई बार में कट गया, 7 बार में कट गया। और 2 के पहाड़ा से 18 कई बार में कट गया, 9 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया, 9 बार में कट गया, ठीक है। जो जो बचा है उसे ऊपर लिखते हैं, जो नीचे बचा है उसे नीचे लिखते हैं। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे जो संख्या बची रहेगी उससे नीचे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ऊपर तुम्हारा क्या बचा है, ऊपर तुम्हारा बचा है 9, 9 गुणे यहाँ क्या बचा है 8, नीचे तुम्हारा क्या बचा है 7 बराबर। तो 9 8 तुम्हारा क्या होता है, 9 8 72, 9 8 72, 8 9 72 हो गया, ठीक है। नीचे तुम्हारा क्या बचा है, 7 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। आइए हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। भाजक भाज्य भागफल शेषफल, डिविजर डिविडेंड क्यूटिटेंड रिमाइंडर। इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। यानी तुम्हारा भाज्य तुम्हारा क्या दिया है, भाज्य तुम्हारा क्या दिया है, 72 दिया है। क्या दिया है, 72 दिया है। और तुम्हारा जो 7 है, 7 तुम्हारा क्या है, भाजक है। 7 तुम्हारा क्या है, भाजक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल, डिविजर डिविडेंड क्यूटिटेंड रिमाइंडर, ठीक है। समझते रहिए, अगर समझेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है, ठीक है। आप लोग हारिए नहीं, प्रयास करते रहिए। संघर्ष नहीं क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। आइए हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। आइए 7 1 कम 7 हो गया,
यहाँ क्या हो गया, अटम हो गया। अब हम लोग 2 को उतार लिए, 2 को उतार लिए, अब भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। यानी भागफल तुम्हारा क्या है, भागफल तुम्हारा 10 आ गया, और भाजक तुम्हारा 7 दिया है, और शेषफल तुम्हारा क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, शेषफल 2 आ गया, और भागफल तुम्हारा 10 आ गया, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा 7 दिया है ये तुम्हारा भाजक है। ठीक है, आइए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, 10 सही, क्या लिखेंगे, 10 सही 2 बटा 10 सही 2 बटा क्या लिखेंगे, 2 बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। घंटे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घंटे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो मेरा समय दिया है वो किसमें दिया है, घंटे में दिया है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि 10 सही 2 बटा 7 घंटे होगा। 10 सही 2 बटा 7 घंटे होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर तुम्हारा यही होगा। क्या होगा कि 10 सही 2 बटा 7 घंटे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, डी वाला गलत है, और बी वाला गलत है, और ए वाला गलत है। यानी सही कौन सा ऑप्शन है, सही तुम्हारा सी वाला सही है। सी वाला सही है। सी तुम्हारा क्या है कि 10 सही 2 बटा 7 घंटे। यानी इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा समय दिया है, समय किसमें दिया है, घंटे में दिया है। समय किसमें दिया है, घंटे में दिया है। यही तुम्हारा उत्तर होगा। 10 सही 2 बटा 7 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार लगाते रहिए। अगर बार बार नहीं लगाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक हमारे सर्वश्रेष्ठ कुमार गौरव सर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं। इनका एक मोटिवेशन जबरदस्त है। ठीक है, आइए हम लोग बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक वजह है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।